अब देख सकते हैं ये सब छाट के अलग अलग हो चुका है। ये वाईएफएफ के जो 2 ब्रिजों पे काम हुआ था, आईटीओ ब्रिज और मयूर फेस 1, उसका पूरे जो है ये अलग अलग कर दिया गया है। और ये देख सकते हैं आप, और ये भी देखिए आप, ये प्लास्टिक बैग सब अलग हो चुका है, ये चुन्नियाँ सब अलग हो चुका है, और ये सब चीज़ अलग हो चुका है। और ये कुछ कार्य बाकी रह गया है, वो भी कंप्लीट होगा। और जितना सब अलग अलग हो चुका है उसकी भी जो है ये अलग अलग बोरा में जो है पैक कर दिया गया है। तो इस तरह जो है वाईएफएफ अपने काम को पूरी तरह जो है समाप्ति के कगार पर है। हमने अपना 80% काम कंप्लीट कर लिया है। बस सिर्फ हमें जो है अब ये सब सिर्फ उसके अंदर डालना है, बोरे के अंदर, और फिर जो है सब जो है एकदम अलग अलग हो जाएगा। 80% काम कंप्लीट हो चुका है। और बाकी ये जो ढेर आप देख रहे हैं ये अदर ब्रिजों का है, अलग अलग घाटों का है। तो ये भी जो है समाप्त करनी है। लेकिन फ़िलहाल जो है 2 घाटों का आईटीओ और मयूर फेस 1, ये दोनों घाटों को जो है का काम जो है ये कंप्लीट कर लिया गया है। देखिए किस तरह जो है तन्मयता से जो है लोग सेवा भाव से काम कर रहे हैं। और अब ये देखिए चुन्नी उन्नी सब इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये सभी लोग जो है कार्य कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। और ये जो सामग्री उन लोगों की छाटा था अलग अलग, ये प्लास्टिक बैग जी के अलग से है, ये सब अभी एक जगह ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो फैला हुआ है अब सबको इकट्ठा करने के कार्य में सब लगे हुए हैं। और ये क्लिप्स बनाना इसलिए आवश्यकता थी क्योंकि लोगों को कहना है कि ये तमाम सामग्री जो है वो कूड़ा घर में डाल दिया जाता है। तो वाईएफएफ इसको अच्छी तरह समाज को, राष्ट्र को और आम लोगों तक ये सूचना पहुंचाना चाहती है कि वाईएफएफ ये काम नहीं करती। वाईएफएफ कैसे काम करती है वो आपके सामने आप देख सकते हैं कि जो है किस तरह से हम सब अलग अलग सब चीज़ छांट के अलग कर लिया गया है। अब सब अलग अलग जगह से उठा के एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। ये हमारे बैग में रख दीजिए, बैग के पास रख दीजिए। अच्छा, ये वाला है।
अब देखिए ये सब मूर्तियाँ हैं जो अलग अलग किया जा रहा है। ये देखिए सब मूर्तियों को रखा जा रहा है। और ये जो सब मूर्तियाँ प्लास्टर पेरिस का है। आप देखेंगे ये जो है ये कृष्ण भगवान जी है टूटे से, और ये जो है चाइना का बना हुआ है। तो ये ना गलता है ना सड़ता है। और हमारे भारत में मट्टियों का सामान बनता है, लेकिन लोग जो चीन का सामान, चाइना का सामान बहुत पसंद करते हैं, और इसकी वजह से सब कहते हैं, और ये सब फिर यमुना में चला जाता है। अब ये गलेगा सड़ेगा नहीं हज़ारों साल। और फिर जो है चाइना तो अपने सब सामान बेच के पैसा कमा लिए हैं, लेकिन हमारे भारत के नदियों को जो है हम प्रदूषित करते हैं। ये देखिए ये भी जो है ये भी शंकर भगवान जी, गणेश जी, और जो है ये भी जो है चाइना का बना हुआ है। और ये देखिए ये शिव जी जो है ये भी चाइना का बना हुआ है। ये तमाम हमें सामग्री हम देखते अधिकांश जो है वो चाइना का बना हुआ वस्तुएं हैं। तो हमें आम जनताओं से एक अनुरोध है कि ये चाइना का सामान जो है देखने में सुंदर होता है, लेकिन जो है इन्हें गलता सड़ता कुछ है नहीं, और ये फिर जो है हमें नदियों को प्रदूषित करती है। हमारे पीपल के पेड़ के जो पौधे हैं वो सबको भी दूषित करती है। इसलिए कि चीन से बना हुआ जो भगवान की मूर्तियां हैं कृपया उसे न खरीदें, और इससे जो है हमारी नदियां बहुत प्रदूषित होती है। और देखिए ये देखिए ये भी मेड इन चाइना का है गणेश जी। अब चीनी लोग जो है वो हमारे हिंदू धर्म के और भगवान जी को सब बनाते हैं, और बना के जो है, और वो मट्टी का होता नहीं है। और इससे हमारे देश में जो लोग मट्टी का सामान बनाते थे तो उनका भी रोजगार समाप्ति के कगार पर है। वो भी भूखमरी पर है, क्योंकि उनके सामान लोग खरीदते नहीं, क्योंकि वो हाथ से बनाते हैं। इसलिए वो चाइना में जो चीज़ है, आप ये देखिए उनका ये चाइना का बना हुआ ये शंकर जी और गणेश जी, हाँ कितना खूबसूरत लगता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये गलेगा सड़ेगा नहीं, खराब हो, नदियों को खराब करेगा और टूट भी जल्दी जाता है। और लेकिन जो है हमारे भारत के जो है बना हुआ चीज़ों पर जो है हम अधिक विश्वास नहीं करते, जितना हम विदेशों में बना हुआ चीज़ों को हम सोचते हैं कि जो है वही सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी है। अब ये देखिए, आपको ये दिखा दें, देखिए ये भी गणेश जी है, ये भी चाइना का बना हुआ है, और ये भी समझिए कि गलेगा सड़ेगा नहीं। और इस तरह जो है कम से कम आप एक काम तो हमारे भारत के लोग खरीद सकते हैं कि जो चाइना का बना हुआ मूर्तियाँ जो होती है, जो भगवान के समान है, उसे तो कदापि न खरीदें। वो क्या सुंदर होता है दिखने बस, लेकिन जो अगर आस्था चाहिए और भक्ति चाहिए वो तो हमारे देश की मिट्टी में ही है। और हमारे मिट्टी को जब हमारे देश के लोग बनाते हैं तो उसमें जो है एकदम जो है एक आध्यात्म जो है उसमें समावेश हो जाता है। और हमें लगता है कि जो है वो आध्यात्म ही आपके परिवार का कल्याण कर सकता है, वो आध्यात्म ही आपके पूजा पाठ को सफल बना सकता है, न कि चाइना से मंगाया हुआ है, चाइना से मंगाया गया जो मूर्तियाँ वो तमाम चीज़ है वो उससे हमारा कुछ होने वाला है। तो आप देखिए ये मूर्तियाँ इन्होंने यहाँ पर जो है अलग छांट के अलग कर दी हैं। और अब ये देखिए ये जो है ये अगरबत्ती के सब पैकेट्स आप देख रहे हैं किस तरफ से जो है, ये देखिए श्री कृष्णा को देखिए आप, हाँ भक्ति साहब हरि दर्शन, ये तमाम जो है अगरबत्ती पैकेट में जो भगवान की मूर्तियाँ है वो सब पैकेट भी आप लोग न खरीदें। अब ये देखिए ये भी हरि दर्शन है, हरि दर्शन, ये देखिए इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी भगवान को इसमें डाल दिया इन्होंने, और हाँ सभी भगवान को डाल दिया उन्होंने। और अंतिम में जो है ये यमुना में प्रवाहित होने के लिए आ गई। अब देखिए भैया ये भी हरि दर्शन है। हमें लगता है हरि दर्शन बहुत बड़ी कंपनी है, और ये हर जगह ये देखिए इसमें भगवान जी इन्होंने छाप दिया है। और जो है आपको मैंने अगले बार भी एक वो चीज़ दिखाया था जिसमें जो है कि ख़ास तौर से हरि दर्शन जी जो है ये भगवान जी का जो है ये फ़ोटो देखिए, कृष्ण भगवान जी है छाप दिए हैं, और सब जो है यमुना में इसको डाल रहे हैं। और कम से कम जो है आप लोग से अनुरोध है
कि आप लोग जब भी लगता है कि अगर कोई बड़ी कंपनी है, अच्छी अगरबत्ती बनाती है और इनका सामान खरीदना चाहिए, हाँ, और जिससे कि ये और अच्छा हो, तो आपसे अनुरोध है कि आप जो है उसमें से अगरबत्ती का पैकेट में से अगरबत्ती निकाल दें, वो भी पैकेट में होता है, और जो भगवान का छोटा हुआ अगरबत्ती है वो दुकानदार को वापस कर दें। तो क्योंकि इतने सारे भगवान आपके घर में है ही है, और फिर एक नई भगवान को अपने घर में ले जाएंगे और उसका अनादर करेंगे। आखिर अगरबत्ती का पैकेट हम करते क्या है, अगरबत्ती को पैकेट ले जाके फिर से किसी कोने में उसको डाल देते हैं, और जबकि हम जानते हैं उसमें भगवान का फोटो है, तो फिर अगरबत्ती के पैकेट में जो भगवान है उसको भी कहीं रख के आरती उतारना चाहिए। फिर अगर भगवान मानते हैं तो अगर हम फिर ये तो अगरबत्ती पैकेट में अगर उसको भगवान नहीं मानते तो फिर उसको नदी में ना फेंकें। लेकिन इस नदी में फेंकते इसलिए हम महसूस होता है कि हम उसको भगवान मानते हैं, तो आप दुकानदार को वापस कर दीजिए, जिससे कि वो भगवान जो है जिसको आप इधर उधर फेंक के जो पाप के भागीदार बनेंगे उससे आप बच जाएंगे, और दुकानदार को दे दीजिएगा, भैया तू पैसा कमा रहा है और तू ही इसे रख। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह भी जो है हम अपनी नदियों को बचा सकते हैं, हम नदी को सुरक्षित रख सकते हैं। और ये कम से कम अगरबत्ती पैकेट का ये तकरीबन आपका 3 ट्रक अगरबत्ती का पैकेट का कागज़ यहाँ पर लगभग निकलेगा। और तो अभी 3 ट्रक जो है पता नहीं कैसे हज़ारों ट्रक हमारे हम मुमला में डालते रहते हैं, और 3 ट्रक तो हम बचाए। तो ये एक आपके सामने एक इस तरह से एक व्यू रखना चाहते थे कि जिसे आप देखें कि कितनी सामग्री है जो हम यमुना में रोज़ डालते हैं। अच्छा, अगर हम इसको एक दूसरे रूप में देखें कि अगर ये जो सामग्री यहाँ जो 30 ट्रक इकट्ठा किया गया है, ये 30 ट्रक जो है अगर हम उसको रिवर में डाल दिया जाता, और उसको निकालने के लिए तकरीबन हमें 9 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। 9 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। अगर 9 करोड़ रुपया को बचाया गया है तो इसको छांटने के लिए इसको अलग अलग करने के लिए सिर्फ अगर जो है 6,000 रुपये दिया जाए कि सिर्फ 6,000 रुपये में आप इतनी विशाल 30 ट्रक को छांट के अलग कर दो, ये संभव नहीं है। हमें यहाँ मदद चाहिए गवर्नमेंट से भी, आम लोगों से भी। 6,000 में कैसे हो सकता है ये? एक प्रकार से जो है इतनी बड़ी समस्या से एक बचाव किया गया, लेकिन क्या उसका परिणाम ये होगा कि जो है उसको मदद ही नहीं मिलेगी। क्यों 6,000 रुपये दे दिया जाए कि 6,000 रुपये आपको काम करना है? क्या संभव लगता है आपको? अब तक जो है YFA के द्वारा यहाँ पर 13,000 रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन जो है हम सिर्फ 4 ट्रक ही अलग कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।